हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि जो सीजीएल में डबल एओ की जो पोस्ट होती है, ये इतना अच्छा ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे का अकेला जॉब होते हुए भी और गैजेटेड पोस्ट होते हुए भी अब कुछ सालों में पिछले ये अपनी पॉपुलैरिटी उतना नहीं रखा है। मतलब इसकी पॉपुलैरिटी उतनी पहले जैसे नहीं रही है, कम होती गई है। तो कारण क्या हम देखेंगे इस वीडियो में। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि सीजीएल 19 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे वीडियो में कि आप डबल एओ का भी बता दीजिए। लोगों ने अपने स्कोर कमेंट करके पूछे थे, तो मैं उनको बोला था कि आपका एक वीडियो अलग से अपलोड किया जाएगा। तो इसके लास्ट में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बातें। सबसे पहले जॉब नेचर देख लीजिए। तो ये तो आपको पता ही है नोटिफिकेशन में ही कि सीजीएल की ये अकेली ऐसी जॉब होती है जो 4800 ग्रेड पे की होती है। सीजीएल में पहली जॉब ऐसी है। इसके पहले बाकी जितनी भी जॉब होती हैं आपकी, वो सभी 4600 ग्रेड पे की होती है। और ये गैजेटेड पोस्ट भी होती है। गैजेटेड ऑफिसर होते हो आप। गैजेटेड ऑफिसर सिंपल सा यूँ समझ सकते हो कि जिनके पास अथॉरिटी होती है पेपर्स वगैरह अटेस्ट करने का, जो हम बचपन में कराया करते थे, स्टाम्प लगवाने वाला। तो ये गैजेटेड पोस्ट होती है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो होती है या तो आपको सिविल ऑडिट के लिए मिल सकता है या तो कॉमर्शियल ऑडिट के लिए मिल सकता है। मैक्सिमम लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो सिविल ऑडिट के लिए ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के सभी होते हैं। दोनों ही पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ऑडिटिंग बेसिकली होता ये है कि जो भी आपका सरकारी ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो भी उनको पैसे मिले हुए हैं, क्या उन्होंने सही से उसका खर्चा सही जगह पे किया हुआ है, कहीं उसमें पैसे में हेर फेर तो नहीं किया हुआ है। तो उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह चेक करनी होती है और कमी पकड़नी होती है उसमें, है ना। अच्छा, आपकी जो पोस्टिंग होती है या तो वो हेड क्वार्टर में हो सकती है या फील्ड में हो सकती है। हेड क्वार्टर का मतलब है जो आपकी हेड ऑफिस होती है। जनरली हेड क्वार्टर आपके जो होते हैं वो कैपिटल्स में होते हैं, ठीक है, राजधानी में होती है। और या तो फील्ड में हो सकती है। तो जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो मैक्सिमम लोगों की जॉब फील्ड में ही होती है। अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को मिल जाती है हेड क्वार्टर पोस्टिंग, और कुछ लकी लोग होते हैं उनको ये भी मिल जाती है कि डेस्क जॉब मिल जाती है पोस्टिंग हेड क्वार्टर के अंदर। लेकिन मैक्सिमम लोगों की जो पोस्टिंग होती है वो फील्ड में ही होती है। ऑडिट करने आपको बाहर ही जाना होता है। और आपका जो वर्क होता है वो होता है, आपके ऊपर सीनियर ऑडिट ऑफिसर होते हैं, यानी डबल एओ आप डबल एओ के ऊपर एओ होता है आपसे, और उसको आपको असिस्ट करना होता है। कई बार आपको अकेले भी जाना पड़ सकता है। तो ये आपका काम होता है। ऑडिट का मतलब ही सीधा होता है कि आपको जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं ऑफिस के वो सभी चेक करने हैं। अच्छा, आप चेकिंग करते हो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस के, है ना, प्राइवेट का आप नहीं करते हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी पोस्टिंग ऑफिस में है तो आप आपके अंडर में ऑडिटर यही सीजीएल वाले जो ऑडिटर होते हैं और सीनियर ऑडिटर होते हैं। बाकी सीएचएसएल से जो भी जो आते हैं क्लर्क वगैरह करके, उनके आप हेड होते हैं। उनकी छुट्टी वगैरह ही आप ही सेंक्शन करते हो, तो उनके आप बॉस होते हो, है ना। तो ये भी देख सकते हो आप कि आपके लिए कितना प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें हो गई जॉब नेचर के बारे में। ये कोई बड़ा बात नहीं है। मेन हम कारण देखते हैं कि कारण क्या है कि इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और क्या इसमें ड्रॉबैक्स हैं, कमियां क्या क्या हैं इस जॉब की, देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ फ़ायदे देख लेते हैं इसके, यार पहले कुछ प्रॉफिट्स इसके। तो पहला तो यही है कि आप अकेले इस पोस्ट में गैजेटेड अधिकारी होते हो। मतलब एक ऐसी ही पोस्ट है कि जिसमें आप एक बस अलग से पेपर, अगर आपने डबल एओ वाला दिया हुआ है, अच्छा सभी लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जिन्होंने पेपर 4 दिया हुआ है डबल एओ वाला, है ना, वही एलिजिबल हो इसके लिए। और कम से कम आपके 60 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, 200 में से लास्ट वाले पेपर में, डबल एओ वाले में। अच्छा, फ़ायदे इसके क्या है कि फील्ड में जब आप ऑडिट करते हो तो आपके पास पावर होती है। होता ये है कि जब आप ऑडिट करने जाते हो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, है ना, तो उस समय आप पूरा उनके सर्वा होते हो, है ना। अगर आपने एक कोई कमी पकड़ ली तो बहुत ज़्यादा उस डिपार्टमेंट की काफ़ी लोगों की दिक्कतें बन जाती हैं वहाँ पर। तो आपके पास काफ़ी अच्छा पावर होता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है ऑडिट करते वक्त। तो एक तो फील्ड में जॉब करते वक्त फील्ड में आपके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है ना, सर्वे का वो ऑडिट करते वक्त। और रिस्पेक्ट बहुत मिलता है आपको, जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे काफ़ी आपको खाने पीने का, सभी चीज़ों का, आप मतलब कुछ भी आपको कैसे भी करके एंटरटेन किया जाता है कि बस कुछ भी करके आप कोई कमी ना निकालो, वरना उनके भी रिकॉर्ड पर असर पड़ता है ना। इस बात का भी उनके भी रिकॉर्ड पर, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी गलती आप ना पकड़ पाओ, या कोई अगर कुछ ऊपर नीचे है भी तो कैसे भी करके मामला वहीं पर रफा दफा करने वाली बात होती है। अच्छा, ऑडिट करने के लिए आप फील्ड में जाते हो, ठीक है ना, तो आपको अपने तरफ से पैसे नहीं लगाने होते। एक्चुअल में बेसिकली आपको ज़्यादातर टूरिंग का ही काम होता है। हम देखेंगे मेरे नुकसान के अंदर, तो आपको टीएडीए मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से।
1800 रुपये पर डे का मिलता है, 800 रुपये खाने का मिलता है और 1000 रुपये आपको स्टे करने का मिलता है होटल के अंदर। तो ये आपका 1800 रुपये पर डे का मिलता है ना। तो इसमें सैलरी भी अच्छी बन जाती है इसी वजह से। इन हैंड मान सकते हो आप कि 80,000 रुपये तक, कई बार लोगों के 1 लाख भी बन जाते हैं, है ना, कि 20-20, 25-25 दिन अगर वो फील्ड पे रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम फील्ड का ही है इसमें, तो आपके 1 तक भी पहुंच जाता है इसमें, ठीक है। तो ये कोई बड़ा डील नहीं है, आप देख सकते हो इसको भी कि इसमें सैलरी है आपके पास, क्योंकि एक्स्ट्रा भी आपको इनकम मिलती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पोस्टिंग आपको होम स्टेट में मिल गई सिविल ऑडिट में, ठीक है, सिविल या फिर उसके लिए भी, तो दो कॉमर्शियल में भी, तो अगर आपको एक बार पोस्टिंग आपका अपना स्टेट मिल गया, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश यूपी से हो, तो आपकी पूरी सर्विस उसी स्टेट में निकल जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये फ़ायदा है इसका, ठीक है ना, कि अगर आपको आपका अपना स्टेट मिल गया तो फिर तो आपको कोई मज़े ही हैं आपके, है ना, एक तो पावर भी है और फिर वो फ़ायदा भी आपको है। और लास्ट वाला देख सकते हो, मैंने आपको हमेशा बताया कि सीजीएल की जिस जॉब में फील्ड जॉब है उसमें ऊपरी कमाई तो है ही, है ना। तो इसमें है बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम वो कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी होती है, आप जाते हो ऑडिट करने के लिए, तो पूरी कह दिया मैं आपसे ना कि पूरी कोशिश करते हैं डिपार्टमेंट की आप कोई कमी ना पकड़ पाओ, या कुछ उन्होंने कर रखा अगर हेर फेर, तो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आप उसको एक्सपोज ना कर सको या उसको आप सामने न ला पाओ। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप जान रहे हो, लेकिन ये गलत चीज़ें मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस चीज़ों से आपको बच, अगर आप ऑनेस्ट हो तो कर सकते हो ऑनेस्टली से काम, है ना, कि बेसिकली वो टैक्स पेयर का ही पैसा है, गवर्नमेंट का ही पैसा है। तो आप अपना जिम्मेदारी निभाइए, सही तरीके से काम करिए। तो इसमें पैसा है, ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं मेन ईयर की क्या दिक्कतें मैंने बना रखी हैं 8, तो ये मेन बना रखे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा आप एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहला ये है कि ये पूरी तरह से फील्ड जॉब होती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 80% लोगों का जो स्टार्टिंग में जॉब होती है वो फील्ड में ही होती है। तो ऑफिस जॉब मिलने के चांसेस, मतलब फील्ड डेस्क जॉब मिलने के, मतलब ऑफिस के अंदर काम करने का मौका बहुत कम मिलता है कि आप प्योरली डेस्क जॉब करो, तो ये बहुत कम मिलता है ना। जब आप फील्ड पर जाते हो बच्चे, तो होता ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो कैपिटल में होती है मैक्सिमम, है ना, कि जैसे मान लीजिए आप यूपी में ही हो, तो आप लखनऊ में मान लीजिए पोस्टिंग होगी, तो आपको पूरा यूपी के अंदर बड़े स्टेट में ना लंबे लंबे टूर करने पड़ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये टूर, बेसिक मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको टूरिंग का काम इसमें ज़्यादा होता है। तो आपको 25-25 दिन, महीने के 20-20 दिन बाहर ही रहना होता है आपको वहाँ पे ऑडिट करते वक्त, है ना। और उस केस में क्या होता है, जब आप बाहर जाते हो तो आपको स्टे करते वक्त और खाने पीने का बड़ा इशू बन जाता है। सबसे बड़ा इशू यही है जो बताऊँ मैं आपको। स्टे 25-25 दिन, आप 20-20 दिन अगर होटल में रहते हो, एक तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, कि अगर आप मैरिड हो तो ये दिक्कतें आती हैं। और ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए आप एक जगह पर हो तो आप डेली चले आओगे ऑडिट करके शाम तक, आपको वहाँ स्टे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और आपका काम ही यही है ऑडिट करने का। तो आपको भाई पूरी सर्विस जो आपकी 7-8 साल की जो डबल AO तक की अभी है फ़िलहाल, उसमें तो बाहर ही रहना है। तो बहुत लोग इरिटेट हो गए इस चीज़ से, ठीक है ना। आपको क्या पैसा भी तो अच्छा मिल रहा है, तो हम बड़े अच्छे 5 स्टार तक होटल लेके आराम से रहेंगे, 3 स्टार लेके रहेंगे, तो वो ठीक है, 2 दिन 10 दिन 15-20 दिन सही लगता है। लेकिन फिर उसके बाद बाहर का खाना ना आपको बीमारी की तरफ लेके जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको ये बड़ा ही परेशान होता है, ये हेडेक बन जाता है लोगों को, ये वाला टूरिंग का काम, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा रीज़न यही है, इस बात को समझना। पहला चीज़ तो टूरिंग का। अभी मेरा एक जो रूम पार्टनर था, उसका पोस्टिंग हुआ है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, है ना, जूनियर अकाउंटेंट, उसके ऑफिस में छोड़ के आया है डबल AO। वो था वहाँ जम्मू कश्मीर में था, ठीक है, कैंडिडेट। तो वो बहुत परेशान हो गया था, उसकी शायद डिफेंस में थी, डबल AO था डिफेंस में। तो मतलब कहता था इतना ज़्यादा टूरिंग था कि वो परेशान हो गया था। तो उसने जूनियर अकाउंटेंट लिया CGL 17 से, फिर 18 में भी शायद वो किसी और पोस्ट के लिए देख रहा है ना। तो ये सीन है इसका, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। ज़्यादातर लोगों की पोस्टिंग जो होती है वो सिविल ऑडिट में ही होती है, ठीक है। आपकी जो पूरी सर्विस होती है वो उसी स्टेट में निकल जाती है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग सिविल ऑडिट में हो गई, ठीक है, चलिए कॉमर्शियल में भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता ये है कि जैसे आपको एक स्टेट मिल गया, जैसे मान लीजिए आपको साउथ का कोई स्टेट मिल गया, है ना, तो आप उसी स्टेट में आपको पूरी सर्विस निकालनी पड़ेगी। ये दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत है। तो मैंने कहा ना कि जो जम्मू कश्मीर वाला था, या उधर तमिलनाडु में है कोई, है ना, तो उसमें अगर किसी की पोस्टिंग उस तरफ हो गई तो उसको वहीं रहना पड़ेगा। आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो म्यूचुअल, मैं आपको नीचे बताता हूँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। तो एक बार अगर आपको वो स्टेट मिल गई तो आपको वहीं रहना है, वापस आने का, ट्रांसफ़र होने का कोई भी चांस नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लो आप, है ना। तो ये एक कारण होता है सबसे बड़ा बात। तो अब आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है कि हम, अगर हमारी रैंक अच्छी है
तो हम अपने स्टेट में ले लेंगे। तो होता ये है ना कि डबल एओ की स्टेट वाइज वैकेंसी पहले से नहीं होती। जैसे आपके पास अभी इनकम टैक्स की स्टेट वाइज है और आपके पास सभी मतलब मैक्सिमम डिपार्टमेंट की आपके पास है, और मंत्रालय वालों की तो पता ही है आपको कि दिल्ली बेस्ड है। लेकिन इसकी ना जब आपकी ज्वाइनिंग मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और जब आपको ज्वाइनिंग के लिए भेजते हैं, ऑप्शन फिलिंग का ऑप्शन भेजती है वहाँ से पेपर कि कौन सा स्टेट चाहिए, तब आपको मालूम चल पाता है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जब 2016 की बात करें, 2016 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया था पेपर, ये पोस्ट 1000 सीटें थी उस टाइम पर, है ना। तो लोगों ने इसको देख करके कि यार ग्रेड पे बहुत अच्छी है, गैजेटेड पोस्ट है, बहुत सारे लोगों ने भर दिया। और हुआ ये था कि कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, एक तो वैकेंसी ज़्यादा थी, बहुत लोगों ने तैयारी भी नहीं करी थी, बहुत लोगों को मिल गया। अब हुआ ये कि जब एलोकेशन का टाइम आया, जॉब एलोकेशन का मतलब है किसको कहाँ कहाँ मिलेगा, है ना, तो पहले से तो पता नहीं था। तो मैक्सिमम जो सीटें थी, अभी आप चेक कर सकते हो कि एलोकेशन 2016 का, तो मैक्सिमम जो पोस्टें हुई हैं वो जम्मू कश्मीर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में पोस्ट हुए थे, ठीक है ना। और बाद में ना हुआ ये कि उनको ट्रांसफ़र कराने के लिए बहुत परेशान हो गए लोग। अब कहोगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपने नीचे लिखा हुआ है ये, तो मैं अभी बात करता हूँ उस पर। तो ये मैक्सिमम पोस्टें 2016 में लोगों की उधर हो गई, है ना। और अभी भी लोग बहुत परेशान हैं। लोग यूडीसी, मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में कि बंदा यूडीसी में पोस्टेड है, सॉरी जम्मू कश्मीर में डबल एओ के लिए पोस्टेड है, वो यूडीसी लेके दिल्ली आना चाह रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग कितना परेशान है इसमें। अच्छा, म्यूचुअल ट्रांसफ़र से आप अपने स्टेट में आ सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप सिविल में हो और आपकी पोस्टिंग है चेन्नई में, और कोई दूसरा बंदा सिविल में ही है, यूपी में है, तो वो यूपी के साथ सिविल के साथ, मतलब सिविल का ही म्यूचुअल कर सकता है और कॉमर्शियल का कॉमर्शियल से। तो कहोगे ये भी करवा सकते हैं हम, क्या ही दिक्कत है कि कोई कैंडिडेट यूपी का होगा, कोई साउथ का होगा, आपस में मिल लेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट आपके जो होते हैं वो नॉर्थ इंडिया के ही है ना। तो सभी के सभी नॉर्थ के ही हैं, तो फिर मिलना साउथ का कोई यूपी कोई मिलेगा, बहुत ही कम चांस है ऐसा मिलना, है ना। इस वजह से होता क्या है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र से आपको अपना स्टेट आने में दिक्कतें हो सकती है ना। अगला देखते हैं 6 वाला यार, कि एनओसी या टेक्निकल रेजिग्नेशन लोअर पोस्ट के लिए काउंट नहीं होता है। काउंट नहीं होता है, ये देख लेते हैं। तो यार होता क्या है, जैसे आप ना किसी जॉब में हो, जैसे मान लीजिए डबल एओ में ही हो, और आपने 1 साल या 2 साल काम कर लिया और आपने कोई दूसरा एग्ज़ाम, मान लीजिए सीजीएल दोबारा फिर से दे दिया और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल गई। तो अगर आप 2 साल काम करके यहाँ पर आते हो तो आपका वो जो 2 साल गवर्नमेंट में जॉब में काम किया हुआ है वो काउंट नहीं होता है। तो ये होता ये है कि आप लोअर ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है, ठीक है ना, उसके लिए आपका ये काउंट नहीं होगा। आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए जाते हो तो आपकी 2 साल की सर्विस काउंट करी जाती है। तो ये भी एक इसमें इशू है, देख सकते हो आप। प्रमोशन बहुत स्लो होता है, 7 से 8 साल लग जाता है एओ बनने के लिए, है ना। कुछ स्टेट जो बड़े स्टेट होते हैं उसमें बहुत स्लो है। इसमें सीनियर ऑडिट ऑफिसर तक ही आप रिटायर हो जाते हो मैक्सिमम केस में। और हर 2 साल के बाद आपको एसएएस का एक पेपर देना होता है, ये सबसे बड़ा इसका एक इशू होता है। लेकिन वो तो चलिए कोई नहीं, आपको पहले से पता होता है कि एसएएस का एक एग्ज़ाम देना होता है 2 साल के बाद। पहले तो इसके लिए टाइम का एक बाउंडेशन था, लेकिन अब ये बढ़ा दिया है, उसमें 9 पेपर होते हैं, ठीक है, एसएएस में। तो एक बार आप वो देख लेना, एसएएस का पेपर वो भी क्लियर करना पड़ता है, तभी आपको आगे जा कर के प्रमोशन मिलते हैं, वरना आप शायद आपका प्रमोशन कम कर दिया जाता है, शायद आपको सीनियर ऑडिटर तक ही बना देते हैं, या कुछ इसका ऐसा इशू है। एक बार आप वो क्लियर कर लेना कि आपको एसएएस का जो वो होता है वो क्लियर करना होता है। 2 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल होते हो, इससे प्रमोशन फास्ट हो जाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं यार इसकी थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है ना। तो गई इसकी खास बातें। तो अब हम देख लेते हैं इसकी यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ना। थोड़ा सा कट ऑफ की देख लेते हैं 19 में। तो ये जो कट ऑफ है ये 2019 का है, और आउट ऑफ 900 है। 900 कैसे है, 700 तक तो हो गया आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव इसमें लगा हुआ है। 200 का होता है आपका डबल ए। तो 900 में मेरे हिसाब से ये कट ऑफ हो सकती है इस बार। रीज़न ये भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, वैकेंसी कम है इस बार, है ना। 2018 में थोड़ी ज़्यादा है, 500 के आसपास, इस बार कम है, 300 ही वैकेंसी है। तो एक बार आप कट ऑफ देख लीजिए, यूआर का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, है ना। तो 740 से 750, 720 से 730, 680 से 690 एससी का, और एसटी का 660 से 670।
तो एक बार देख लीजिए आप, बाकी आप कमेंट में लिख सकते हो कोई और डाउट है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो, और किसी और पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पोस्ट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो तैयार करने की। ठीक है।